हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक ट्रीट में। आज मैं आपके लिए ट्रीट लेकर आया हूँ जो है कंपैरिजन वीडियो। आज कंपेयर करेंगे दो स्मार्ट वॉचेस। दोनों स्मार्ट वॉचेस हैं Amazfit वर्सेस बोटस्टॉप। बोटस्टॉप अभी नया आया है, जब तक आप शायद वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो रिलीज हो चुका होगा, अभी रिलीज हुआ नहीं है। ठीक है गाइस, तो इन दोनों वॉचेस का सिमिलर फीचर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको जो मेन डिफरेंस है, जिसपे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमें ये लेना चाहिए कि हमें दूसरा लेना चाहिए। ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा आपको मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। जो सभी स्मार्ट वॉचेस में होते हैं फीचर्स, उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों वॉचेस में सारे फीचर्स हैं। दोनों आउटडोर स्पोर्ट्स टाइप यूज़ करने के लिए हैं और इंडोर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर रिमाइंडर सेट करना हो, गूगल नोटिफिकेशन हो गया, मैसेजेस हो गया, तो ये सब चीज़ दोनों में मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है उसकी बात करूंगा मैं आज, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा चूज करने में कौन सा वॉच खरीदें। वैसे दोनों का प्राइसेस भी सेम लेवल का है, सेम सेगमेंट में है, इसीलिए इन दोनों का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, पहला कंपैरिजन हम करेंगे डिस्प्ले के ऊपर लेके, क्योंकि दोनों का डिस्प्ले में एक थोड़ा सा मार्जिन का इफेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको लुक को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो डिस्प्ले में अगर हम देखते हैं तो अमेज़फिट है, जो उसका जो रेजोल्यूशन है वो 176 बाई 176 पिक्सल्स का है, और जो बोट स्टॉर्म का है वो 240 बाई 240 पिक्सल्स का है। तो ये पिक्सल्स है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं दोस्तों। पिक्सल्स ज़्यादा अगर पिक्सल्स रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ ना, अगर आप जो क्लैरिटी है ना, वो क्लैरिटी उस डिस्प्ले पे ज़्यादा रहेगी। अगर आप कोई वॉच फेस ला रहे हैं, दूसरा वॉच फेस ला रहे हैं, तो कितना क्लियर वो वॉच फेस दिखेगा वो डिसाइड करता है ये पिक्सल्स कि कितने पिक्सल्स है इसके अंदर। तो अमेज फिट में पिक्सल्स कम है, इसीलिए उसका जो वॉच फेस है वो थोड़ा कम क्लियर दिखता है, कम क्लियर दिखेगा कंपेयर टू बोटस्टॉप। बोटस्टॉप में ज़्यादा क्लैरिटी है क्योंकि ज़्यादा पिक्सल है इसमें। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। दूसरा है इसी के अंदर डिस्प्ले साइज कितना है। ये तो मैंने पिक्सल बताया, साइज बताते हैं। अमेज़फिट जो है वो 1.28 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, और बोट स्टॉर्म का वो 1.3 इंचेस का है। तो जो डिस्प्ले एरिया है, हाइट विथ, वो भी ज़्यादा मिलेगा आपको बोट स्टॉर्म में। ठीक है दोस्तों, आपको मैं भी नेक्स्ट डिफरेंस दिखाता हूँ। नेक्स्ट डिफरेंस है स्ट्रैप मटेरियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है गाइस, क्योंकि आपको फुल डे धूप में, ठंड में, बारिश में ये पहन के घूमना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैप मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत देर तक अपने रिस्ट पे रहता है। तो अमेज़फिट जो है उसका सिलिकॉन का बना हुआ है, और जो बोट स्टॉर्म है उसका एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथीन का बना हुआ है। तो जो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथीन है, ये एक एडवांस्ड वर्जन है कंपेयर टू सिलिकॉन। तो एडवांस वर्जन हुआ मतलब, तो ये हीट से ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो ज़्यादा हीट ले सकता है, ज़्यादा स्वेट ले सकता है। तो इस और आपको पहनने में, इसको मोड़ने में ज़्यादा आसानी मिलती है कम इन बोट स्टॉक, क्योंकि पॉलीयूरेथीन थोड़ा एडवांस मटेरियल है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बोट स्ट्रॉन्ग 1 पॉइंट लीड कर रहा है। ठीक है, फिर गाइस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। और गाइस नेक्स्ट डिफरेंस है इनका बैटरी। मैं बैटरी बैकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहा हूँ बैटरी टाइप की, कि किस टाइप का बैटरी है इनमें। दोनों में अलग अलग बैटरी है गाइस। अमेज़फिट है, उसका लिथियम आयन का बैटरी है, और जो बोट स्टॉर्म है उसका लिथियम पॉलीमर का बैटरी है। ठीक है, लिथियम पॉलीमर है, वो एडवांस्ड वर्जन है लिथियम आयन का। अब मैक्सिमम कंपनीज जा रही हैं टूवर्ड्स लिथियम पॉलीमर चूज करने के लिए बैटरी के लिए, क्योंकि वो थोड़ा बेटर है कंपेयर टू लिथियम आयन। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बोटस्टॉर्म फिर से 1 पॉइंट लीड कर जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। ओके गाइस, अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है बैटरी लाइफ के ऊपर। इन दोनों का बैटरी लाइफ में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस मेरे को दिखा है, अगर हम कंपनी के स्पेक्स के हिसाब से देखें। अमेज़फिट है, उसकी कंपनी ने बोला है कि ये जाएगा 30 डेज तक। ठीक है, और जो बोट है वो जाएगा 10 डेज तक, उसका उन्होंने दिया है बैटरी लाइफ। अब जो ये
अमेज़फिट है, उसका मैंने रिव्यूज़ पढ़े, कस्टमर रिव्यूज़ पढ़े, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ पढ़े, तो मैंने समझ में आया कि ये 10 डेज़ तक ही जा पा रहा है, क्योंकि आप इस वॉच को बस शो के लिए नहीं रखें, आपको ये यूज़ करना है। आप हर एक एप्लीकेशंस लगा के रखेंगे, पीटी ऑन रखेंगे, इसके अंदर इसका इंटरनेट ऑन रखेंगे, कनेक्शन पे रहेगा, तो ये सब चीज़ बैटरी कंज़्यूम करता है। इन सबको अगर हम लेते हैं कंसिडरेशन में, तो 10 से ऊपर ये बैटरी बैकअप भी नहीं दे पा रहा है अमेज़फिट भी। और जो बोट है, बोट स्टॉर्म है, इसका कंपनी क्लेम कर रही है 10 डेज़। तो गाइज़, अगर कंपनी 10 डेज़ क्लेम कर रही है, तो ईज़िली वी कैन अज़्यूम कि अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये 5 डेज़ तक पहुँच जाएगा या फिर 4 डेज़ तक पहुँच जाएगा। तो बैटरी लाइफ़ को लेके अमेज़फिट है, वो यहाँ पे 1 पॉइंट ले जाता है एक्स्ट्रा। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ गाइज़। ऑलराइट गाइज़, नेक्स्ट डिफरेंस जो है, वो है इनका सेंसर्स। अब सेंसर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता करना है कि कौन सा सेंसर इसके अंदर है, तो ये क्या-क्या डेटा हमें दे सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक स्मार्ट वॉच ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये ऐसे ही स्मार्ट स्मार्ट वैल्यूज़ या फिर स्मार्ट डेटा हमें कैप्चर करके देगा, तो इसके लिए सेंसर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो देखते हैं दोनों के सेंसर्स में क्या है। अमेज़फिट जो है, इसके अंदर एक बायो ट्रैकर, पीपीजी बायो ट्रैकिंग ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, 3 एक्सिस एक्सेलरेशन सेंसर है। और वही अगर हम बोट स्टॉर्म में देखते हैं, तो उसके अंदर एक एक्सेलेरोमीटर है, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर है और जी सेंसर है। तो सेंसर्स वाइज दोनों का अलग-अलग क्राइटेरिया है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन लेवल, ये दोनों में हो रहा है यहाँ पे, दोनों में हार्ट रेट मॉनिटरिंग है। तो इसमें सेंसर्स को लेके कोई इशू नहीं है गाइस। सेंसर्स को लेके दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों में अच्छे सेंसर्स लगे हुए हैं, दोनों आपको प्रॉपर डेटा देने वाला है गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं, शायद वो और कुछ डिसाइड कर पाए इन दोनों के बीच में। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट डिफरेंस जो है इनका है फिटनेस फीचर्स। अगर इनमें ये सेंसर्स हैं, तो इन सेंसर से ये हमें क्या डेटा दे रहा है, इसको देखते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अमेज़फिट जो है, वो हमें एक्टिविटी ट्रैकर देगा, जिसमें हम डिस्टेंस, स्टेप्स, कैलोरीज बर्न कितने किए, हार्ट रेट क्या है, स्लीप पैटर्न क्या है, ये सब देख सकते हैं। प्लस इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स होंगे गाइस। तो इसमें साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब कॉमन है, जो हर एक स्मार्ट वॉच में मिल जाते हैं आपको, ये भी इसमें रहेगा। वहीं अगर हम बोट स्टॉर्म को देखें, तो इसमें भी एक्टिविटी ट्रैकर है, जिसमें डिस्टेंस, स्टेप्स, कैलोरी बर्न, हार्ट रेट है, स्लीप पैटर्न है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मेरी क्या दिख रही है कि इसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दो एक्स्ट्रा ये यहाँ पे ट्रैक कर रहा है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये +1 ले जा रहा है मेरे साइड से, प्लस पॉइंट। प्लस इसके अंदर मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, उसमें भी है रनिंग, हाइकिंग, राइडिंग, ट्रेडमिल, क्लाइंबिंग, स्पिनिंग, वही सब इसमें भी है। तो उसमें भी मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स थे। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। डिफरेंस कहाँ पड़ा कि इसमें अंदर एक ब्लड ऑक्सीजन लेवल एक्स्ट्रा था और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्स्ट्रा था बोट स्टॉर्म में। तो यहाँ पे फिर से गए बोट स्टॉर्म +1 पॉइंट ले जा रहा है मेरी साइड से। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्राइस। अब इन दोनों के बीच में इतना प्राइस का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस में देखते हैं, थोड़ा बात करते हैं क्या है। अमेज़फिट जो है वो 2999 का आ रहा है, और जो बोट है उसको कंपनी डाल रही है 1999 पे। अब जब ये बोट रिलीज होगा, उसके बाद ये क्या डालेंगे उसका देखना पड़ेगा, लेकिन जब तक अभी तक जो मुझे स्पेक्स पता है, जब ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दोनों के बीच में 1000 रुपीज़ का फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो बोट स्टॉर्म है, वो फीचर्स भी ज़्यादा दे रहा है, प्लस डिस्प्ले डेंसिटी, पिक्सल्स भी ज़्यादा दे रहा है, सेंसर्स भी अच्छे हैं इसके, स्क्रीन साइज भी बड़ा है। इतने होने के बाद इसका प्राइस भी कम है गाइस। तो यहाँ पे तो ये मतलब क्या बताएं, सोने पे सुहागा टाइप का ये बात कर दे रहा है। सब कुछ दे रहा है, प्राइस भी कम रखा है इन्होंने। तो प्राइस के फील्ड में भी बोट स्टॉर्म 1 पॉइंट लीड कर रहा है फिर से इस सेगमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट मैं आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि दोनों के दोनों स्मार्ट वॉचेस अच्छे हैं अपने अपनी जगह पे, लेकिन जो बोट स्टॉर्म है वो क्वालिटी वाइज, मटेरियल जो उसने यूज़ किया है डिस्प्ले में, स्ट्रैप में, सेंसर्स में और प्राइस रेंज को मिला के, इन सबको देखते हुए आई थिंक आपको अब आइडिया लग गया होगा। और जो मेरे स्कोर बोर्ड चल रहे हैं ऊपर, उसको देख के भी कि बोट स्टॉर्म लीड कर रहा है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि आप कौन सा लेंगे, तो मैं बोलूँगा बोट स्टॉर्म चाहिए मेरे को, क्योंकि इट्स बेटर। जहाँ इसके बाद
जो कंपेयर किया इसके बाद जो भी कुछ होते हैं, जैसे कि जो कलर डिफरेंसेस हो गए, तो दोनों में कलर मिल जाएंगे आपको। फिर नॉर्मल ट्रैकिंग हो गया, वॉच फेसेस हो गए, दोनों में कैसे कैसे वॉच फेसेस आ रहे हैं, और इनके एक पर्टिकुलर ऐप्स जो हमें एंड्रॉयड और iOS में मिलेंगे, वो सब कॉमन फीचर्स है, तो उनकी बात नहीं की है मैंने। तो जहाँ पे जो ये मेन डिफरेंस है उसकी बात की है, तो इस पे आपको चूज करना बहुत ईजी हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्ट वॉच आप खरीदें। ओके गाइज, ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि आई थिंक मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया होगा आपके जो डाउट्स होंगे। अगर और भी कुछ डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गाइस, नेक्स्ट ट्रीट में क्या आएगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा नेक्स्ट ट्रीट का। तब तक के लिए बाय।